are doing chapter number 10 circle exercise 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर इफ TP and TQ आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल. ये हमारे पास फिगर है. इस फिगर में TP और TQ क्या है, दो टेंजेंट्स हैं सर्कल की विद सेंटर O. सर्कल का सेंटर क्या है, O है. सो दैट एंगल POQ, एंगल POQ यानी कि ये वाला एंगल कितना गिवन है 110, ठीक है 110 गिवन है POQ एंगल. देन PTQ इज इक्वल टू ऑप्शन गिवन है A B C और D. हमने बताना है एंगल PTQ इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा. PTQ मीन्स PTQ, ये वाला एंगल बताना है हमने. इसकी वैल्यू क्या होगी फाइंड करनी है हमने. तो सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले जो भी हमें स्टेटमेंट में गिवन है हमने वो लिख लेना, ठीक है. TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स ऑफ सर्कल. और हमें पता है कि रेडियस जो होता है सर्कल का वो सर्कल की टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है. ये कौन सा साइन है परपेंडिकुलर का, हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं. सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. OQ और OP क्या है, रेडियस है सर्कल का. सो OQ किसके परपेंडिकुलर होगा, OT के. सो OP किसके परपेंडिकुलर होगा, PT के. सो दिस इंप्लाइज OP परपेंडिकुलर टू TP. OP मीन्स OP परपेंडिकुलर टू TP. ऑल्सो OQ परपेंडिकुलर टू TQ. OQ किसके परपेंडिकुलर है, TQ के. सो अगर परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है उनके बीच में कौन सा एंगल है 90 डिग्री. अगर ये एंगल ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री का. सेम वे से ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री. दिस इंप्लाइज OPT किसकी इक्वल है 90 डिग्री के एंड OQT किसकी इक्वल है 90, यानी कि एंगल P और Q कौन से एंगल हो गए 90 डिग्री. सो ये पूरा OP TQ क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. क्वाड्रिलेटरल विद 4 साइड्स. सो इन क्वाड्रिलेटरल POQT, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की कि चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के इक्वल. यानी कि OPT प्लस OQT प्लस PTQ और POQ. यहाँ पे क्या आएगा P प्लस POQ किसके इक्वल होगा 360 के. यानी कि चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 360 के. एंगल P हमें पता है, Q पता है और O भी पता है. सो हमारे पास T एंगल आ जाएगा. सो P की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, O की वैल्यू 110 हमें गिवन है जो सेंटर वाला एंगल है, और Q की वैल्यू 90 डिग्री हमने फिल कर दी. तो PTQ हमें पता नहीं, उसको हमने एज इट इज ही रहने देना. किसकी इक्वल है इन सब का सम 360 के. सो 90 प्लस 90 प्लस 110 किसकी इक्वल आ गया 290. सो 290 इधर दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव. सो 360 में से 290 माइनस किए, कितना आंसर आ गया 70. सो ऑप्शन बी हमारे पास क्या है 70 है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो एंगल PTQ किसकी इक्वल आ गया 70 के. क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है एक्सटर्नल, उस पॉइंट से PA एंड PB क्या है, दो टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर O. सर्कल की दो टेंजेंट्स है PA एंड PB, सर्कल का सेंटर क्या है O है. आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री. यानी कि दोनों जो टेंजेंट है कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, कितने एंगल पे बन रही है 80 डिग्री के. देन POA इज इक्वल टू, एंगल POA हमने बताना है किसकी इक्वल होगा. ऑप्शन गिवन है, इनमें से हमने बताना है कि कौन सा क्या वैल्यू होगी इसकी. सो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है. सर्कल विद सेंटर O, PA, पॉइंट P यानी कि एक ही पॉइंट है. इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स है. एक पॉइंट P से टेंजेंट कहाँ पे जा रही है पॉइंट A तक, दूसरी कहाँ तक जा रही है पॉइंट B तक. यानी कि PA और PB दो टेंजेंट्स विद सेंटर O ऑफ अ सर्कल. सो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है 80 डिग्री का एंगल बन रहा है. सो हमने PO
POA इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि POA ये वाले एंगल की वैल्यू बतानी है किसके इक्वल होगा। ठीक है, सबसे पहले जो भी गिवन है हमने लिख लेना है PB आर द टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। उसके बाद सेम प्रॉपर्टी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जो रेडियस होता है सर्कल का वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट की। OB रेडियस है, PB क्या है, टेंजेंट है, सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। दिस implies OA perpendicular to PA and OB perpendicular to PB. OA perpendicular to PA, OB perpendicular to PB. So OBP किसके इक्वल आ गया 90 के, और OAP किसके इक्वल आ गया 90, यानी कि एंगल B क्या हो गया 90, एंगल A क्या हो गया 90। सेम वे से ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है OAPB। सो इन क्वाड्रिलेटरल OAPB हमने पढ़ा था अभी कि सारों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 360 के। सो एंगल A की वैल्यू 90 है, APB की वैल्यू हमें 80 गिवन है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। एंगल B की वैल्यू 90 है, सो O की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90 प्लस 90 प्लस 80 क्या आ गया 260। सो एंगल BOA किसके इक्वल आ गया 360 माइनस 260 किसके इक्वल आ गया 100। 360 में से 260 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 100। सो एंगल BOA, ये वाला जो एंगल है BOA, ये पूरा एंगल किसके इक्वल आ गया हमारे पास 100 के। सो हमने वैसे भी हम ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया 100 के। अगर ये पूरा 100 है तो हमने सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है, तो इतना क्या होगा ऑब्वियसली कितना होगा हाफ होगा, इसका 100 का हाफ 50 होगा। बट हमने प्रूव करना है कि कैसे होगा। ठीक है, हमारे पास पूरा एंगल आ गया BOA। सो फर्दर हम कैसे प्रूव करेंगे कि इन ट्राइंगल OPB अगर हम O से एक लाइन ड्रॉ करें P तक, ये जो डॉटेड लाइन है हम ड्रॉ करें जो कि इस एंगल, ये पूरे एंगल की क्या हो बाइसेक्टर हो। बाइसेक्टर मीन्स इस एंगल को ये वाली लाइन 2 पार्ट्स में यानी कि 2 एंगल्स में डिवाइड कर रही है। अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो ये वाली लाइन क्या करती है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती है। कौन कौन से ट्राइंगल, OBP और OAP। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल। सो हम इन दोनों ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ट्राइंगल OBP एंड ट्राइंगल OPA, कौन कौन सा ट्राइंगल OBP और OPA। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल बन गए हमारे पास। AP किसके इक्वल है BP के। AP यानी कि ये वाली लाइन किसके इक्वल है ये वाली लाइन के। क्यों, क्योंकि टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि अगर सेम पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हों किसी सर्कल के ऊपर तो वो क्या होती है इक्वल होते हैं। यानी कि ये वाली टेंजेंट दूसरी टेंजेंट के होगी, दोनों टेंजेंट क्या होगी इक्वल होगी। सो दिस, इस रीजन से AP किसके इक्वल आ गया BP के। और AP क्या है हमारे पास ये वाले ट्राइंगल की एक साइड है और BP क्या है इधर वाले ट्राइंगल की साइड है। सिमिलर वे से OA किसके इक्वल है OB के। OA इक्वल टू OB, ये क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस सर्कल पे हमेशा क्या होता है हर पॉइंट पे सेम होता है। सो रेडियस के साइड। थर्ड क्या है OP इक्वल टू OP। OP क्या है दोनों में कॉमन, ये दोनों ट्राइंगल है OBP। ठीक है, ये तीनों साइड है, एक साइड सेकंड और थर्ड वन। ये दूसरे ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स हैं। ठीक है, ये वाली जो OP वाली लाइन है यानी कि ये OP वाली लाइन क्या है कॉमन है। ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल, ये बीच वाली लाइन क्या है कॉमन है। सो ये तो ऑब्वियस है कि इक्वल ही होगी। सो तीनों साइड्स हमने क्या प्रूव कर दी दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल। सो यानी कि दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये क्या है कॉमन। सो अकॉर्डिंग टू द साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है कि अगर 2 ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, अगर वो दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। सो दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए, इट मीन्स उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स ये वाले जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ये एंगल, दिस एंगल और दिस, दोनों ट्राइंगल का क्या होगा सेम। यानी कि
पी ओ बी किसके इक्वल होगा, पी ओ ए, पी ओ बी ये वाला एंगल और पी ओ ए ये वाला एंगल, दोनों क्या होंगे, इक्वल। पी ओ बी इक्वल टू पी ओ ए, और पी ओ ए हमें पता है कि पी ओ ए क्या है, इस पूरे एंगल का हाफ, यानी कि ये पूरा हाफ, ए पूरा एंगल है, ये क्या है, एक बाइसेक्टर, ये एंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला जो पार्ट है इस पूरे एंगल का क्या है, हाफ, यानी कि पी ओ ए हाफ ऑफ ए ओ बी, पी ओ ए इज हाफ ऑफ ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, कितनी आई थी, 100, सो हाफ ऑफ 100 कितना हो गया, 50, जो हम पहले भी अभी मैंने बताया था, ये कितना एंगल होगा, 50 का एंगल होगा। सो इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो जो ए ओ बी एंगल का होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 50 आएगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।